नमस्ते प्यारे बच्चों। और हमारी व्यंजन संधि चल रही है। व्यंजन संधि में आपके 8, 7, 9 तक नियम हो गए हैं। अब तक आपने जो पढ़ा उसमें आया था कि जो प्लस से पहले की चीजें हैं वो बदल रही थी, लेकिन अब प्लस से पहले की भी बदल रही हैं और प्लस के बाद वाली भी बदल रही हैं। तो बच्चों वीडियो को ध्यान से सुनना, और ये मेरा वादा है तुमसे कि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, जैसे भी मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, उदाहरण ले रही हूँ, ये ही पूछे जाते हैं, ये सबसे कठिन है। और अगर आपको ये आ गए नियम, अगर ध्यान में आ गया, तो आप कितने भी सरल उदाहरणों को तो निकाल ही सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नियम नंबर 10 है हमारा। अब आएगा वही तय और दय, तो चल ही रहा है। तय और दय के बाद में आज कुछ अलग जोड़ते हैं और उसके बाद में बदलाव क्या हो रहा है वो देखते हैं। देखो, तय या दय के बाद है, तय या दय के बाद मतलब ये यहां पर है, प्लस में है आ रहा है, तो तय या दय के बाद है आने पर तय या दय के स्थान पर च एवं ह के स्थान पर ह के स्थान पर ध, यहां पर द है। तय या दय के बाद ह आने पर तय या दय के स्थान पर तो द हो रहा है और है के स्थान पर ध हो जाता है। कैसे? देखो, जैसे कैसे अब जानेंगे हम। ध्यान देना, बहुत ही सरल है। उत प्लस हार, तय या दय के बाद है भी है, तय है यहाँ या दय हो प्लस में, उसके बाद है आ रहा है, तो तय या दय के स्थान पर है, तय या दय के स्थान पर द और है के स्थान पर ध। अब देखिए, तय के स्थान पर द कर देंगे हम उद, है के स्थान पर ध। अब मात्रा जो है वो लग जाएगी, ये हो जाएगा उद्धार। उद्धार को इस तरह से लिख सकते हैं, उद्धार को इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। पहले ये लिखा जाता था, लेकिन जब से मानक हिंदी आई है तब से इसको अपना लिया गया है। ये भी सही है और ये भी सही है। तो आप ध्यान से इनको लिखने की कोशिश करना, समझना, ताकि स्थान पर द हो रहा है और है के स्थान पर ध हो रहा है। और देख लेते हैं, उत प्लस हृत, देखो तय का द हो जाएगा, है का ध हो जाएगा और री लग जाएगी उद्धृत। अलग से लिखें उद्धृत। दोनों ही अपने आप में सही हैं। और देख लेते हैं, उत प्लस हरण, उद्धरण, द बन गया धरण, ये भी सही है, ये भी सही है, उद्धरण। दोनों ही अपने आप में सही है। ध्यान देना, ये तुमको ध्यान देने की चीज है। त के स्थान पर बदलाव हो रहा था, पहले तय या द के स्थान पर, और पीछे का ज्यों की त्यों आ रहा था, लेकिन आज से अलग नियम शुरू हुआ है। तय या द तो आ ही रहा है, उसके बाद वाला भी बदल रहा है। तो ये हो जाएगा आपका नियम नंबर 10। ऐसे ही इसमें है के ही उदाहरण आएंगे। और अब चलते हैं नियम नंबर 11 पर। नियम नंबर 11, वही चीज आ रही है, दोनों में ही बदलाव होगा। तय दे आएंगे, उसके बाद क्या आता है देखते हैं। देखो, त या द के बाद श, ये वाला श, त या द के बाद श आने पर त या द के स्थान पर च एवं श के स्थान पर छ हो जाता है, ये वाला छ। बहुत
बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है ये, बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है आपको। आज देखना पीटीईटी का पेपर है, आज 100% ये ही उदाहरण में आएंगे, ये ध्यान रखना। व्यंजन संधि में जो अब तक कराए ना, इनमें से ही उदाहरण आएंगे व्यंजन संधि के। देख लेना आप, आपको पेपर मिले तो, अगर मिलता है। देखो स्वर संधि कराई थी आपको, जो उदाहरण कराए थे, देखो रमेश का उदाहरण कराया था आपका, स्वर संधि का शॉर्ट टेस्ट लिया था, उसमें दिया था। रामायण कराया था, उसमें स्पेशल समझाया था कि नैकर्ण क्यों हो रहा है। तो ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चल रही है आपके लिए, बहुत काम की है, अच्छे से पढ़ना। तो त या द के बाद श आने पर त या द के स्थान पर च और श के स्थान पर छ हो जाता है। जैसे कैसे हो जाता है जान लेते हैं। देखो ये जो उदाहरण है ना, ये बहुत ही उदाहरण इंपॉर्टेंट उदाहरण है। शरत प्लस शशि, शरत प्लस शशि, तय का क्या होगा च, ये आधा है वो भी आधा बनेगा, शरत ये आधा बन गया। श का क्या होगा छ, शरत छसी। और ये वाले उदाहरण अब जो ये चल रहे हैं, ये उदाहरण 100% पूछे जाते हैं हर कंपटीशन में, चाहे आप कोई सा भी दे लेना। तो अब आप इस वीडियो को अपने जो भी आपकी तैयारी करने वाले हैं वहां शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनको कुछ अच्छा मिलेगा समझने के लिए कि चीजें होती कहाँ हैं, क्या होती हैं, कैसे, ये चीज उनको जानने के लिए मिलेगी। देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है उत्प्लस श्रृंखल, ये पूछा जाता है हर पेपर में। तय का च आधा हो गया, श का छ बन जाएगा। देखो यहाँ पे कराया छ, ऋषि आ रही है, श्रृंखल बन गया। तय का च, श का छ, री यहाँ पर है तो ये भी लग गई, अनुस्वार लग गया, श्रृंखल। ये वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, संधि के नियम आपको बहुत ज्यादा सरल तरीके से करा दिए हैं। तो बच्चों वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ पूछना हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।